प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज की चर्चा हम करने वाले हैं, चूँकि हम लगातार दो ग्रहों की युति आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन पर क्या उसका शुभाशुभ प्रभाव होगा। इसी क्रम में मैं आज का विषय लिया हूँ सूर्य और यदि बुध दोनों एक साथ युति बना करके और आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, आपके जीवन पर इसका प्रभाव क्या होगा और बुध करते क्या है। सूर्य के बारे में मैं लगातार यह सूर्य चंद्र और सूर्य मंगल और इसके बाद बुध यानी कि सूर्य की हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं, आज भी मैं करूँगा। लेकिन आज जो है सूर्य और बुध की युति एक्चुअल में आपके जीवन पर क्या इनका छाप आपके जीवन पर देखने को मिलता है, प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलता है और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और कब सूर्य बुध जो युति है बुधादित्य नामक राजयोग बन करके और आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन कब लाते हैं, इस विषय की हम चर्चा आज करेंगे। आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा आप सबसे आग्रह है, चूँकि आप हमारे यूट्यूब परिवार के जो यदि पुराने सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आप कोई बात नहीं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की जानकारियों से संबंधित जो है वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी मिल सके। साथ ही साथ में आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो जिस भी शहर से आप हैं और जो है तो आप अपना नाम और यदि आपको इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में नहीं है तो कम से कम जय श्री राम तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि सूर्य ग्रहों के वह राजा हैं काल पुरुष की की कुंडली में और गौरव, कूटनीतिज्ञता, ज्ञान के कारक ग्रह देखा जाए तो विशेष रूप से विवेक के कारक ग्रह गुरु देवगुरु बृहस्पति है, किंतु सूर्य भी कम ज्ञानी नहीं है। चूँकि कूटनीतिज्ञ होते हैं, यह राज सत्ता को कैसे चलाया जाता है, राज शासन को कैसे चलाया जाता है, उसकी पूरी उनको जो है नॉलेज होती है और जो जब भी ये निर्णय लेते हैं तो वह अपने प्रजा और अपने लोगों के हित में ही निर्णय लेते हैं। राजनेता ऐसे लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी रहते हैं, जहाँ पर भी जिस भी संस्थान में हो, जहाँ पर भी हो, तो वहाँ पर ये अपने आप को वहाँ का मुखिया घोषित या तो कर लेते हैं या तो लोग इनको उस प्रकार का सम्मान देने लगते हैं। अर्थात यह घर का, परिवार का, ऑफिस का, कार्यक्षेत्र का या जिस भी स्थान पर होते हैं इनको उच्चता प्राप्त होती है, यानी कि इनको जो है बहुत सम्मान और आदर मिलता है। तो और इनकी बातों को बहुत महत्व दी जाती है, क्योंकि सूर्य हर मामले में बड़े अनुभवी होते हैं। जिस भी जन्म कुंडली में सूर्य यदि प्रभावशाली हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उनका व्यक्तित्व लगभग जो भी चीज़ें हमने कहा है उससे जुड़ी हुई होती है। गजब की ऊर्जा होती है इन लोगों में यदि सूर्य मजबूत हैं। अब सूर्य के साथ चूंकि बुध की युति, बुध क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए। बुध जो है इनको काल पुरुष में राजकुमार कहा गया है, शास्त्र में राजकुमार कहा गया है और आप सबको यह ज्ञात है कि राजकुमार की जो स्थिति होती है यदि यह स्वतंत्र हो, अर्थात यह किसी भी ग्रह के साथ न हो और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि भी यदि न पड़ती हो, तो ऐसी स्थिति में स्वच्छंद होकर के जिस भी भाव में बैठे होते हैं और वहाँ पर जो अंक रहता है, जो नंबर रहता है, उस नंबर के स्वामी यानी कि भावाधिपति उसके जैसा ही ये बुध जो है फल देते हैं। यदि शुभ भाव है, शुभ की राशि में बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शुक्र जो है सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रहों में एक शुक्र भी शुभ ग्रह है, यदि यह 2 नंबर
की राशि में बैठे हैं या 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, या बुध यदि अपनी उच्च की राशि और मूल त्रिकोण की राशि और स्व राशि कन्या राशि में बैठे हैं या मिथुन राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में बुध बहुत बलवान होते हैं। अब एक इसमें बात आती है कि बुध निर्बल कब होते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बुध चूंकि राजकुमार है, ये निर्बल तो नहीं होते लेकिन यह दूषित हो जाते हैं। दूषित कहा जाए कि अगर यदि पापक ग्रह जैसे कि शनि और मंगल के साथ यदि युति बना करके हैं, या इन पर बुध पर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, या शनि या मंगल के घर में हो, अर्थात यदि बुध 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि या यदि 10 और 11 नंबर की राशि में बैठे हो, तो भी यह शनि और मंगल से बुध दूषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह निर्बल हो जाते हैं। निर्बल होकर के, और ऐसा नहीं कि निर्बल हो गए तो इनकी विवेकशीलता बुद्धिमत्ता और जो इनका स्वभाव है समाप्त हो गया। स्वभाव उनका वही रहता है, किंतु उस स्वभाव का यह फिर दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कार्य, एक अगर यदि गलत कार्य करने वाला व्यक्ति है, फौजरी काम करने वाला है, छल और कपटपूर्ण कोई इस प्रकार का यदि कार्य करने वाला है, या उस कार्य करने की रचना तैयार कर रहा है, तो भी बुद्धिमत्ता का खेल है, किंतु वह बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग है। यदि पापक ग्रह के साथ यदि बुध होते हैं या पाप भाव में बैठे होते, तो उस भावाधिपति के अनुसार वह जो है अत्यंत यदि मंगल की उसमें आक्रामक होकर के बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके दूसरों पर जो है अपनी बातों को थोपने का प्रयास करते हैं। और यदि शनि के साथ हैं तो वह तमाम तरह की अन्य जो, चूँकि बुद्धि और विवेकशीलता से शनि और मंगल की कोई भूमिका उसमें नहीं होती, उनका कोई संबंध उससे नहीं होता। मंगल का केवल एक ही सूत्र कार्य है, शासन करना। शनि का एक सूत्रीय कार्य है कि उनको न्यायपूर्ण जो है या न्यायिक जो विधियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको जो स्थापित करना। यदि व्यवहार दृष्टि जगत में देखा जाए तो यह संबंध का विच्छेद भी कराते हैं। तो इस तरह से बुद्ध को समझने की आवश्यकता है। बुद्ध को मैं ये कह सकता हूँ कि राजकुमार हैं, और जैसी व्यवस्था देखते हैं वैसा यह अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं, और वैसा आपके जीवन में प्रभाव खोल देते हैं। बाकी बुद्ध बहुत क्रिएटिव हैं। बुद्ध रचनाधर्मिता है, कवि और तमाम वाणी और वाणिज्य यानी कि व्यापार और वाणी दोनों के कारक ग्रह हैं बुद्ध जब भी शुभ होते हैं तो इस प्रकार के फल देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक इसमें विषय आ गया कि बुद्ध और सूर्य की युति से बनने वाला बुधादित्य योग। हालांकि बुधादित्य योग पर मैं स्पेशल अलग से आपको एक कार्यक्रम बना करके आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा, किंतु यहाँ चूंकि प्रसंग आ गया तो इसमें इसकी चर्चा कर ही देता हूँ। बुधादित्य योग का मतलब होता है एक ऊर्जा और एक ऊर्जावान व्यक्ति। राजकुमार का मतलब होता है कुमार अवस्था, अर्थात वह व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वह व्यक्ति ऊर्जावान है, काम करने की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, बजाय किसी वृद्ध व्यक्ति के। कुमार जो जुआ जो वर्ग है उसमें, तो यदि जुआ शक्ति और उसमें भी सूर्य ऊर्जा के प्रतीक है, यदि दोनों का मिलन हो जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा कार्य अपने जीवन में करता है, और उसको व्यापार में या कवित्व के क्षेत्र में या क्रिएटिव कोई नया चीज़, मतलब कोई नई चीज़ को याद करके उसको जो है इम्प्लीमेंट करना और उसके माध्यम से अपने आप को समाज में एक प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित करना, ये सब कार्य बुध और सूर्य यदि दोनों मिल जाते हैं तो ये चमत्कारिक, जिस मटेरियल को लोगों ने सुना देखा जाना तक नहीं था, वो चीज़ ला करके और बुध के प्रभावित जो लोग होते हैं वो ला करके मार्केट में उसको इतना फैला देते हैं कि वह मार्केट के जो है किंग के रूप में, एक कुशल व्यापारी के रूप में उनके नाम और प्रतिष्ठा हो जाती है। दूसरा, शेयर मार्केट का चढ़ाव उतार, बाकी अन्य चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो बुध यदि मजबूत हैं और सूर्य बुधादित्य योग है या सूर्य की राशि में अगर यदि बुध स्थित होकर के बलवान है, अस्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने इस
तात्कालिक या कहिए कि मतलब त्वरित जो है ज्ञान की प्रबलता की वजह से, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की वजह से ऐसा व्यक्ति अत्यंत अगाध जो है धन और साम्राज्य का अधिपति यह बुद्ध का से प्रभावित लोग हो जाते हैं। चूंकि यह चमत्कारिक ही होता है, जिस चीज़ को आप कभी सोचे ना हो और वो चीज़ आपको उपलब्धि, धन, ऐश्वर्य मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब चूंकि मैं बात करूंगा, चूंकि बहुत विस्तार होते जा रहा है कार्यक्रम का, अब मैं चर्चा करूंगा बुध और सूर्य। सूर्य के समक्ष यदि कि सूर्य और बुध के बीच में यदि 13 डिग्री का अंतर है, तो ऐसे में सूर्य के साथ यदि बुध की 13 डिग्री के अंतर है तो वह बुध वहां पर अस्त हो जाते हैं। बुध और सूर्य दोनों यदि एक साथ बैठे हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाव यानी कि एक भाव पीछे या एक भाव आगे सूर्य से बुध रहते हैं। लेकिन अब ये बात तो अस्त हो गई। अस्त का मतलब क्या? तो शास्त्रों में ये कहा गया कि सूर्य और बुध यानी कि सूर्य से बुध के अस्त का जो प्रभाव है, इससे बुध की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। सूर्य के साथ यदि बुध है तो सूर्य के मुताबिक, सूर्य के अनुशासन में, सूर्य के दायरे में रह करके राजकुमार बुध जो है कार्य खूब अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि स्वतंत्र बुध हैं और यदि इन पर शुभग्रह की दृष्टि है या शुभ भाव में है या बलि बुध होकर के स्वतंत्र हैं और वह भावाधिपति यदि शुभग्रह है, तो ऐसी स्थिति में वह बुध अत्यधिक अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़िया देते हैं। वह रिजल्ट वहाँ पर बुध जो है 100% बड़ा अच्छा देते हैं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि सूर्य से जितने जो है दूर रहेंगे उतना ही उनकी चमक और जो है तेज होती है और वह अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। किंतु जब सूर्य के साथ आते हैं तो वहां पर आदर और अनुशासन हावी रहता है सूर्य का, इसलिए सूर्य के दायरे में रह करके उनको काम करना पड़ता है। और यदि सूर्य और बुध आपकी कुंडली में प्रथम भाव में है तो ऐसी स्थिति में क्या, सूर्य और बुध यदि प्रथम भाव में, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और वाणी दोनों ही, पर्सनालिटी और वाणी दोनों, और इसके बाद से क्रिएटिव, ये तीनों चीज उस व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। यदि सूर्य अस्त नहीं है, सूर्य यदि माफ कीजिएगा, सूर्य नहीं, बुध यदि सूर्य से अस्त नहीं है और बुध यदि बहुत जो है प्रभावशाली स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में बहुत वह व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। अब यदि सूर्य और बुध की युति द्वितीय भाव यदि वहां पर है तो वह व्यक्ति, पैतृक संपत्ति तो उसके पास होती ही है, धन और वाणी, साथ साथ में सम्मान, ऐश्वर्य का वह भोग व्यक्ति करता है और बहुत ही अच्छा अपने जीवन में कई लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है और बड़ा उदार ऐसे लोग होते हैं। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, वहां पर बुध गुरु की यदि युति है तो वह व्यक्ति अपने भाग्य की रेखा या अपने भाग्य को वह स्वयं लिखता है। लेखन का कार्य, कवित्व का कार्य, साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, रचनात्मकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बुद्ध, वह पराक्रम उसका जो होता है वह इस माध्यम से प्रतिष्ठा के साथ साथ धन भी वह व्यक्ति अच्छा कमाता है। सूर्य यहाँ पर अच्छा कार्य करते हैं और इसके साथ साथ में वह व्यक्ति जो है रचना धर्मिता के बल पर, क्रिएटिव बुद्धि और विवेकशीलता के, बुद्धिमत्ता के प्रभाव से वह व्यक्ति बहुत जो है चरम उत्कर्ष स्थितियों में प्राप्त अपने करता है। अब यहीं पर यदि सूर्य बुध की युति चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा? देखिए, चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बुध की युति है तो वह व्यक्ति, वहाँ पर बुध बहुत अच्छा काम नहीं करते, लेकिन सूर्य की प्रबलता देखी जाती है। माँ के स्वास्थ्य में, मित्रों के प्रभाव पर रहता है, यानी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मित्रों से सदैव जो है वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि चीज़ें होती हैं। लेकिन पिता और पुत्र के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। और यहाँ पर जो है बुद्ध बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि वहाँ पारिवारिक और कौटुंबिक परिस्थितियों को देख करके, चाह करके भी वह व्यक्ति अपने आप की प्रतिभा को प्रतिष्ठित या प्रतिभा को जो है उभार नहीं पाता या उसकी प्रतिभा उभर नहीं पाती, ऐसा कोई योग संयोग नहीं मिलता, अवसर प्राप्त ही नहीं होता उसको। अब यदि सूर्य बुध पंचम स्थान में आ जाए तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा विषय मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि बुध
पंचम स्थान में हो जाते हैं। यहाँ पर सादृश्य और सूर्य दोनों की सादृश्य जो है यहाँ पर प्रभाव अच्छा देखा जाएगा, सादृश्य राजयोग बन जाएगा। इसलिए क्योंकि सूर्य भी ज्ञान के प्रतीक है, यह ज्ञान का भाव है, और यह बुद्ध भी बुद्धिमता और वाणिज्य के ज्ञाता है, तो वाणी के ज्ञाता है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर वह व्यक्ति ज्ञान के बल पर वह अपनी प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर जो है वह बिखेरने में सफल हो जाता है, और उसकी बड़ा आदर होता है समाज में, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा उसकी होती है। अब इसके बाद यदि यही स्थिति छठे भाव में हो तो उस व्यक्ति के शत्रु तो नहीं होंगे, लेकिन उसकी वाणी ही अपने आप में शत्रु बन जाती है। कई बार वाणी, कठोर वाणी की वजह से वह व्यक्ति समाज में अपने आप को अपमानित महसूस करता है, या उसका अपमान होता है। कई बार कार्य करते करते, या आपने देखा होगा प्रायः कुछ लोग ऐसे होते, बड़े अच्छे टीवी डिबेट वगैरह में आप देखते रहते होंगे कि अच्छा बोलते बोलते वो तत्काल जो है काफ़ी क्रोध और आवेश में आकर के और जो है कुछ ऐसी उनके मुंह से निकल जाती जो कि वह बड़ा विवाद का विषय बनता है। उसके प्रति, उसके कारण उनका जो है बहुत ज़्यादा सामाजिक हरासमेंट देखा जाता है। खैर, यह विषय एक राजनीतिक हो सकती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से बुद्ध जो है यहाँ पर छठे स्थान में वाणी विलास अर्थात वाणी दोष देते हैं। तो इससे समझने क्या हो सकता है, यदि सूर्य बुद्ध यदि सप्तम भाव में हो तो यहाँ पर भी परस्पर में ईगो देखा जाता है, पति पत्नी के बीच में ईगो की समस्या बनी रहती है, जिसके वजह से काफ़ी दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। कुछ दिनों के बाद दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर चूँकि बुद्धि और विवेकशीलता हमेशा सदैव विपरीत धारा में जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूँगा आठवें भाव में यदि सूर्य और बुध की यदि युति हो तो यह व्यक्ति जो है ज्ञानी तो होता है, आध्यात्मिक होता है, लेकिन प्रायः देखा गया कि यह व्यक्ति आध्यात्म में इतना रम जाता है कि सांसारिकता से या सांसारिक सुख से यह वंचित हो जाता है। बात करता हूँ अगर यदि भाग्य स्थान में यदि यहाँ पर सूर्य, चूँकि यहाँ के जो है सूर्य कारक भी हो जाते हैं और यहाँ पर बुध हैं, दोनों यदि की युति है, ऐसे में वह व्यक्ति अपने जो है विद्या के बल पर, अपने क्रिएटिव सोच के बल पर, मैनेजमेंट उसका बहुत तगड़ा होता है, गीत संगीत लेखन कार्य, एक अच्छा प्रोफेशनल वकील हो सकता है, जज हो सकता है, इस प्रकार का एक अच्छा व्यापारी हो सकता है। यह नवम भाव में युति बहुत अच्छी मानी जाती है। यही स्थिति यदि दसम स्थान में हो तो यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, और यह बुध और सूर्य दोनों मिलकर के वह व्यक्ति को बहुत बड़ा, यानी कि छोटे से व्यापार को शुरू करके बड़ा व्यापारी हो जाता है, प्रतिष्ठित व्यापारी होता है। धन यश की कभी कमी इस व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है। मान सम्मान, शौर्य, पराक्रम, सारी चीज़ें इनके साथ जो है रहती हैं। परिवार भी इनका अच्छा होता है। यही बात यदि 11वें भाव में सूर्य बुध बहुत अच्छा फल तो नहीं देते, लेकिन यदि युति है तो क्या होगा, तो यहाँ से आप ठीक जो है पंचम और द्वितीय आप देख लीजिए। ऐसे लोग जो है कम बोलने के नाते भी कई बार विफल हो जाते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि समय पर सही जो है निर्णय न लेने की वजह से इनकी आय की जरिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका सामाजिक जो है हरासमेंट देखा जाता है। थोड़ी सी यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। 12वें स्थान में यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वह उस व्यक्ति का केवल अपने व्यक्तित्व के लिए, यानी कि प्रदर्शन के लिए, दिखावे में वो व्यक्ति ज़्यादा समय और धन दोनों नष्ट करता है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। ये रहा सूर्य बुध की युति 12 भाव में क्या फल लेकर के आती है। यदि आपके अनुकूल हो तो आप जरूर इसका खूब आनंद लीजिए। यदि प्रतिकूल स्थितियाँ कहीं पर दिख रही भाव में तो वहाँ पर आप जो है सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ कीजिए और भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपको बुधादित्य योग या सूर्य बुध की यदि युति आपके किसी खराब भाव स्थान पर है या खराब फल दे रहा है, या बुधादित्य योग है और आपको लाभ नहीं दे रहा है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह उपाय बहुत ही उत्तम और लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। जय श्री।